ओम प्रणाम मित्रों। आज 14 अप्रैल का ये दूसरा वीडियो और काल यात्रा और पुनर्जन्म सीरीज़ का 16वां वीडियो। अपना पिछले वीडियो में स्टीफन हॉकिंस की चर्चा आई। स्टीफन हॉकिंस महोदय ने काल और स्पेस दोनों पर बहुत गहरा काम किया। उनकी पुस्तक बहुत बेस्ट सेलर किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उन पर फिल्म भी बनी जिसने ऑस्कर अवार्ड लिए, कई सारे ऑस्कर अवार्ड लिए। और फिल्म में उनकी न सिर्फ जीवनी है बल्कि उनकी थ्योरीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से फिल्मांकन किया है। ये जो स्टीफन हॉकिंस ने जो काम किया वो एक नए क्षेत्र में काम किया। काल भी दिखाई नहीं देता, तो काल दिखाई नहीं देता उस पर अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। और विज्ञान जो है वो तो जो दिखाई देता है उसी पर अध्ययन करता है। तो हॉकिंस महोदय ने विज्ञान की सीमाएं तोड़ी, उनको फैलाया, बढ़ाया, और 3 आयामों के अलावा चौथे आयाम की आवश्यकता, जिसे हमको तो सामान्य आदमी को 3 आयामों के अलावा चौथे आयाम की ज़रूरत क्या है भाई? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें हमारा काम हो जाता है। नाच गान होता है, चलना फिरना होता है, खाना पीना होता है, व्यापार होता है, सब कुछ ही होता है। तो चौथे आयाम को लाने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन विज्ञान खोजता है मित्रों, खोजता है। तो अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ तो उन्होंने, स्टीफन हॉकिंस ने जितना मुझे दे दिया मैं उससे आगे बात कर पा रहा हूँ ना। अब उन्होंने दिया, उन्होंने एस्टेब्लिश करना चाहा कि काल जो है वो चौथा आयाम है, 4th डायमेंशन है। और मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूँ कि काल चौथा आयाम नहीं है। 3 आयाम के बाद के चारों आयाम जो हैं वो उस पार हैं। उस पार मतलब मरने के बाद जो एक काल्पनिक दुनिया हमने अपनी कल्पना में बना रखी है, जिसमें स्वर्ग है, नरक है, जो 7वें आसमान पर है, और हम जिससे डरते हैं, वो एक अलग रहस्य है। मरने की चर्चा ही कोई नहीं करना चाहता, जबकि हम काल में जीते हैं, हम काल के अधीन हैं, और काल कभी भी आ सकता है। भारत ने इस काल को देह रहते जीता, इसलिए स्वयं को अकाल पुरुष कहा। इसलिए कहा कि वयम अमृतस्य पुत्र, हम तो मरते नहीं हैं। और इसी देह में रहते रहते इन सारे जो रहस्य दिखते हैं उनकी खोज की, उनको जाना, इस पार उस पार एक में एक कर दिया। सारे सूत्र हमारे जो धर्म ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में लिखे हैं, कहानियों में आते हैं, गीतों में आते हैं। अरे रामायण घर घर में गाई जाती है। रामायण में टाइम ट्रेवल के, क्वांटम के समाधान मूलक सूत्र भरे पड़े हैं मित्रों, भरे पड़े हैं, और घर घर में गाई जाती है। आम भाषा में जनगण जो है वो अध्यात्म की बात भी कर लेता है, विज्ञान की बात भी कर लेता है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों को रास्ता दिखा देता है आगे का। जो काम बड़े बड़े संत मुनिराज जो उपदेश देते हैं वो नहीं कर सकते, वो मेरे भारत का एक अनपढ़ और किसान मजदूर बात बात में वो बात कह जाता है। और ये अलग बात है कि उसको खुद पता नहीं कि उसने क्या कह दिया। लेकिन मित्रों, आप गवाह हैं, मैं बिना समझे आपसे कोई बात नहीं करता, मैं गप्पे नहीं मारता आपके सामने, आनंद से बात करता हूँ। इतने जटिल विषय को कहते समय भी सहज इसलिए हूँ कि मित्रों, ये जब तक नहीं जाना तब तक वो जटिल है, रहस्य है। अरे जब जान लिया तो दोस्ती हो गई। अब दोस्तों के साथ तो हंसी मजाक थोड़ा होता ही है, दोस्तों की चर्चा में भी हंसी मजाक होता है। तो मुझे मेरी हंसी को
बल देता है ये सारी चर्चा, मुझे खुशी देती है। मेरे मित्र ने जब पूछा कि क्वांटम और टाइम ट्रेवल का संबंध है कि नहीं, तो मैं वही संबंध आपको समझाने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन की गतियों में आपको थोड़ा उलझाने की ज़रूरत है मित्रों, ज़रूरत है। दिनेश कुमार, नमस्कार। तो उसी अपने भीतर उसको महसूस करते हुए कि बात को शुरू से न समझा जाए, तो फिर बीच में से बड़े अजीब तरह के प्रश्न वगैरह खड़े होंगे। अब वैसे तो मैं सीधा ही कह देता कि इलेक्ट्रॉन की ये जो विचित्र गतियाँ हैं, जिसमें बीच में इलेक्ट्रॉन चौथे आयाम में चला जाता है और जिसको विज्ञान अभी देखा नहीं, मानने को तैयार नहीं। विज्ञान अभी चौथा आयाम टाइम को ही मान रहा है, जबकि टाइम काल तो इधर ही है। उस पार जाकर के तो काल की भूमिका ही बदल जाती है। स्पेस, काल, मैटर एंड एनर्जी, इन चारों का स्वरूप, क्रियाकलाप सब बदल जाता है उस पार। इस पार अलग, उस पार अलग। फर्क क्या है? इस पार जो है वो त्रिआयामी जगत में भौतिक जितना हमारे सामने संसार फैला हुआ है, बस उस तक लटके रहो, और उस तक लटका रहा मानव बरसों तक। और ऐसा लटका रहा कि उसने जो भगवान जो इस पार उस पार दोनों तरफ है, वो बंदे इतनी मूर्तियां बनाई अपने जैसी। मेरा भगवान मेरे जैसा मेरे से अलग कैसे होगा? थोड़ा सा फर्क है भाई, मैं जितना थोड़ा सुंदर नहीं हूँ, ओ मेरा भगवान सुंदर है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवान रहना चाहता हूँ, मेरा भगवान हमेशा जवान ही रहेगा। ऐसी हमने मूर्तियाँ बना ली। अरे माटी की देह के हम बने हुए माटी की मूर्तियाँ बना ली, माटी की मूर्तियों को पूज रहे हैं। अरे एक प्रकारांतर से अपने आप को ही पूज रहे हैं भैया, भ्रम में मत रहना। और जो माटी की मूर्ति को छोड़कर जो निराकार की साधना में लगे हैं, वो मैं जैन दर्शन के मित्रों की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग भवन में फंस गए। अरे यार, साकार हो या निराकार, फसावट तो दोनों तरफ है। ये क्वांटम की जो समस्या है वो दोनों तरफ एक समान है। मैं चर्चा करेंगे मित्रों, ये जब मैं अध्यात्म की दिशा से इसी विषय को पकड़ूंगा तब उन पर भी थोड़ा हंस लेंगे। अभी तो हम स्टीफन हॉकिंस पर हंस लें थोड़ा। तो उन्होंने स्पेस टाइम दोनों को जोड़ दिया। पहले तो ये कहा कि टाइम जो है वो फोर्थ डिमेंशन है, और उसके बाद स्पेस टाइम कंटिन्यूटी, स्पेस टाइम कंटिन्यूम की एक नई इकाई बना दी। अब और मुश्किल हो गई विज्ञान की। अब स्पेस टाइम दोनों बंध गए। अरे कौन बंधन मानता है यार? स्टीफन हॉकिंस ने तो स्पेस टाइम का गठजोड़ कर दिया, शादी करवा दी। और शादी ऐसी जो अब विज्ञान ने करवाई है तो वो टूटेगी ही नहीं। वो जो पंडित है स्टीफन हॉकिंस, वो बड़ा पक्का है, ऐसी गांठें बांधी है, टूटेगी नहीं। पता नहीं कितने वर्षों तक विज्ञान और भटकेगा। भारत अगर चीज़ों को जानने समझने का जान समझ करके भारत निकाल सकता है विज्ञान को इस भंवर से। पर चलो ठीक है, मेरी तो उतनी ताकत नहीं है कि मैं उपदेश दे सकूं। नहीं देता मित्रों कोई उपदेश। आपके जचे तो मानिए, नहीं जचे मत मानिए। लेकिन जो दिखता है वो कहता हूँ कि क्वांटम की समस्या इसी में से निकली कि इलेक्ट्रॉन की जो विचित्र गति है वो बीच में चौथे आयाम में चला जाता है, वापस लौट भी आता है। उसी को देख करके मैंने जाना कि यार ये जो उस पार की सारी कहानी है वो कोई बहुत दूर नहीं है, वो हमारे आसपास ही है। यहीं जहाँ मैं बैठा बात कर रहा हूँ वहाँ उस पार वाला मामला भी है, इस पार वाला मामला भी है। वो उस पार वाला मामला जो है वो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में देवीय शक्तियों को यहाँ बिठा देता है मेरे आसपास, मेरी सहायता भी करते हैं वो, और बड़ी रुचि लेकर सुनते भी हैं ये सब बात सुनते हैं, सहमति देते हैं। अभिव्यक्त नहीं हो सकते। अभिव्यक्त होने के लिए उनको व्यक्ति बनना पड़ेगा। व्यक्ति बनना मतलब किसी माँ के पेट में पलते शरीर में और
और उसको चलाने की का संकल्प लेना, उसको चलाने का तय करना, और फिर माँ के पेट में 3-4 महीने और रह करके और यथा योग्य समय पर और बाहर आकर के अपना सारा अभिव्यक्ति शुरू करना। वैसे अभिव्यक्ति तो माँ के पेट से ही शुरू कर देता है बच्चा। माँ के पेट से उसके लात मारने से लेकर के कई सारी हरकतें हैं जो हमको चलाती है, पर इसकी चर्चा करूँगा कभी बाद में। अभी मैं इलेक्ट्रॉन की विचित्र गतियों के साथ और इस काल को और स्पेस को योजनाबद्ध रूप से मिला रहा हूँ कि ये एक अनिश्चित काल तक, बहुत कम काल तक जो इलेक्ट्रॉन है वो नए आयाम में चला जाता है। वो आयाम जिसकी स्वीकृति अभी विज्ञान में बनी नहीं है। मेरे एक मित्र ने पूछा था यहीं पर कि ये बाकी के जो 4 आयाम है वो क्या हैं, तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ अभी, लेकिन मेरा मन कहता है कि सत्य को जानने के लिए 7 आयामों से उसको देखना होता है। ये जैन दर्शन का शाद्वाद कहता है। तो 7 आयामों में से 3 आयाम तो इस पार के और 4 आयाम उस पार के। उस पार के आयाम चूंकि उस पार हमको कुछ चरम चक्षुओं से दिखता नहीं, इसलिए ऐसी कोई वस्तु होगी, चारों आयाम ऐसे ही होंगे जो मापे न जा सके, अनुभव किए जा सकें। जैसे कृतज्ञता, विश्वास और श्रद्धा और प्रेम। सोच के देखिए कि ये चारों अगर घटनाक्रम के साथ इन चारों को जोड़ दिया जाए, विश्वास को जोड़ दिया जाए, तो बुरी से बुरी घटना में ये विश्वास कि भाई शुभ के सिवा कुछ होता नहीं है, तो ये विश्वास जो है वो पूरा देखना हुआ तो आदमी दुखी नहीं होगा ना। सत्य को पूरा जान लेने से दुख आने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि सत्य को जान लिया पूरा कि भाई ये तो होना ही है। जैसे जो कुछ हमको दुख हैं, कष्ट हैं, दिनेश कुमार जी, हमको जो कुछ कष्ट हैं वो अपने पापों के कारण है, अपने पहले से किए गए कर्मों का फल भोग रहे हम, और दोष दे देते हैं अपने परिवेश को, मित्र बंधुओं को, संबंधियों को। उनका बेचारों को कोई दोष नहीं है। तो ये सारा जो गणित है, जो जीवन में भी बढ़ता है आगे और परमाणु में भी, तो इलेक्ट्रॉन की विचित्र गतियों में जो बीच के एक बहुत अत्यल्प काल के लिए चौथे आयाम में चला गया, उस चौथे आयाम को चूंकि विज्ञान अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्वांटम की समस्या अभी कहाँ गया वो। और क्वांटम की समस्या को हल करने के लिए और पूरे विश्व में नई नई गैलेक्सीज में अनुसंधान चल रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस महोदय 74 वर्ष की उम्र में खुद जाना चाहते थे जी। मैं हंसता था उस टाइम। मैं कहता था यार दोस्त सुन लो बात, यहीं बैठे बैठे जान सकते हो, ये बेवकूफ़ी मत करो। तुम्हारे शरीर में कोई दम ही नहीं है, तुम अपने मुंह से टपकती लार तक को तो पहुंच नहीं सकते। तो कुछ नहीं कर सकते यार। चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है, तुम ठीक से बोल नहीं पाते। वो तो तुम्हारे मन की भावनाओं को और तुम्हारे होठ जैसा थोड़ा बहुत हिलते हैं, उस मूवमेंट को मशीनों से पकड़ करके डिकोड करते हैं तुम्हारे चारों तरफ बैठे वैज्ञानिक समझने वाले, और वो डिकोड करके तुमको सुनाते हैं वापस, और फिर तुम्हारी हाँ या ना लेते हैं। तब ये तुम्हारी सारी खोजों का और दुनिया तक पहुंचने की व्यवस्था होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की विचित्र गतियों के कारण जो समस्या बनी, वही क्वांटम कह दी गई। उस क्वांटम की पहेली को हल करने में विज्ञान अभी भी लगा है, और उसको हल करने के लिए जो नए नए नक्षत्रों की और नए नए गैलेक्सीज की यात्रा चली है। भारत ने भी मंगल यात्रा की है, चांद, मंगल, बृहस्पति और सूरज तक के घेरे में चारों तरफ चक्कर लगाना, ये सारा विज्ञान कर ही रहा है। यहाँ से जो
उपग्रह छोड़े गए हैं वो अपने अपने काल तक काम करके, और काल उनका ख़त्म होने के बाद वो कचरा बने हुए अंतरिक्ष में कचरे की तरह भरे हुए हैं। हमारे ऋषियों ने जान लिया था कि भाई मैं अगर इस तरह से खोजने जाऊंगा तो अंतरिक्ष कचरे से भर जाएगा। हमारी धरती के चारों ओर जो है वो 3000 से ज़्यादा रॉकेटों का मलबा कचरा वो पड़ा घूम रहा है। अब वो कुछ तो परेशानी करेगा, कुछ तो नुकसान करेगा हमारा, कुछ तो बाधा खड़ी करेगा। अरे सूरज के विकिरण को यहाँ तक पहुँचने में या नौ ग्रह के विकिरणों को धरती तक पहुँचने में क्या वो कचरा बाधक नहीं बनेगा? और जो नए नए हमारे और रॉकेट जा रहे हैं उनसे कभी टकरा गया तो स्पीड तो बहुत तेज होती है मित्रों। जितनी स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है उतनी स्पीड से कोई पत्थर आए तो आदमी का राम नाम सत कर देगा, सर पर लगेगा। तो इतनी ज़्यादा स्पीड से वो जो हमारे रॉकेट्स का जो खारिज हो गए। और रॉकेट में 2 टुकड़े होते हैं ना, एक तो रॉकेट जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर तक और उपग्रह को पहुंचा दे, सैटेलाइट को पहुंचा दे, और उस सैटेलाइट को हम फिर आकाश गंगा में स्थिर कर देते हैं। वो घूमता रहता है, उसको ईंधन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कैमरे वगैरह सब लगे रहते हैं और वो उससे इंसान का संपर्क रहता है। और इंसान मानव जो है वो सबको ऊपर से सैटेलाइट कैमरों से देख लिया जाता है। अभी मैं पार्क में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, कोई न कोई सैटेलाइट का कैमरा और मेरी गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा होगा। अगर ज़रूरत होगी तो रिकॉर्ड कर रहा होगा इस बकवास को, नहीं ज़रूरत होगी तो और आप कई लोग जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं वगैरह, कई सारा उसको देख रहा है वो। और कई सारे हैं ना, सबकी अलग अलग भूमिका है, सब अलग अलग चीज़ देखते हैं। और इसलिए हमको मौसम का पूर्वानुमान है, हमारे खेतों में कहाँ क्या चल रहा है, हमारे शहर कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और कौन सी नदी कब कितनी दूर पहुँच करके बाढ़ में बदलेगी, ये सारा का सारा उपग्रह के कैमरे बता देते हैं। तो आदमी के संभावित संकट जो हैं वो कम किए हैं विज्ञान ने। तो विज्ञान का बड़ा उपकार है मित्रों। हम इलेक्ट्रॉन की विचित्र गतियों की बात कर रहे थे, उससे जो जुड़ता है क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम क्विज, वो रहस्य इसलिए बना हुआ है कि अरे भाई तुम विज्ञान जब तक तुम पूरा नहीं जान लेते और जानने की तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, तब तक तुम कितना भी भटक लो यार, क्वांटम की समस्या को तो हल नहीं कर सकते। हाँ, और एक नई समस्या दे सकते हो, टाइम ट्रेवल वाली, वो दे रहे हो। तो ये दोनों समस्याएं हैं। दोनों समस्याओं को हम पुनर्जन्म के और जो हमारा अवधारणा, जो हमारी एक व्यवस्था है, उससे मिलान करके और एक सही दिशा में मोड़ने का प्रयत्न है मित्रों। ये हमारी जो चर्चा सारी, मित्रों मैं थकान महसूस कर रहा हूँ। उत्साह तो है मन में आपसे बात करने का, लेकिन थकान की मांग है कि भाई मैं अभी एक बार फिर और एक विराम लूँ, और विराम लेकर के देखूँ कि मैं अगला एक सत्र और आपके साथ चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ। एक बार आपसे पूछ करके आपकी अनुमति से ओंकार लगाता हूँ। ओ